हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती से जुड़े जो फर्जीवाड़े लोग हैं उन सभी की गिरफ्तारी के लिए, जो चंद्रमा यादव समेत 4 अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार एसटीएफ प्रयास कर रही थी। तो अब उनके खिलाफ लामबंदी शुरू हो चुकी है और कुर्की की तैयारी शुरू कर दी है कि अब जितने फर्जीवाड़े लोग हैं उनको एक मिसाल मिले, एक उनके अंदर संज्ञान जागृत हो कि फर्जीवाड़ा योग्य अभ्यर्थियों के साथ जो आप लोग गेम खेलते हैं, है ना, किसी परीक्षा की जो दिन रात अभ्यर्थी तैयारी करता है, फिर उसके बाद आप जैसे लोग सेंधमारी करके दिमाग की तरह खोखला करके उन सभी के सपनों पर, उनके सालों की मेहनत को तबाह करने की कोशिश जो करते हैं, उसका कहीं ना कहीं भुक्तभोगी तो बनना पड़ेगा ही आपको। 31,661 लिस्ट वालों को अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है, जैसा SCRT से खबर मिली है कल देर शाम की। अभी हफ्ते 2 हफ्तों तक अभी लिस्ट का कोई भी दूर दूर तक जो लोग बोल रहे हैं ना कि अलग अलग तरीके से कि बस लिस्ट आ जाएगी, जल्द से जल्द आ जाएगी, तो उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ सकता है, जिस प्रकार से अधिकारियों ने अभी स्पष्ट तरीके से बात की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्डर संबंधित सांता कदौर जी की बेंच नए रोस्टर नियम के तहत अब लागू कर दी गई है और उम्मीद है कि अब आपकी 7-8 तारीख तक, जो आपकी 7 तारीख जो इम्पोर्टेंट डेट है, उसमें ललित साहब के साथ अगर उनकी बेंच बैठती है तो ऑर्डर संबंधित आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। जेई के 1904 पदों पर भर्ती जल्द आपको देखने को मिल सकती है। APS, ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, 2-3 दिनों से मैं ये न्यूज़ देख रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और 1-2 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इस पर वीडियो बना पाऊँ, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं बना पा जा रहा था। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। APS जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो 7 से 8 हज़ार भर्ती आप निकली है, तो मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और पिछले साल की जो वीडियो मैंने बहुत अच्छे से विश्लेषित वीडियो बनाई थी, उसको मैं आज कम्युनिटी में टैग कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये भर्ती होती भी है अथवा नहीं, या सिर्फ और सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देने का काम किया जाता है। TGT 2013 में जो अवशेष पैनल से रिक्त पदों पर भर्ती की बात की जा रही है। DLED बेरोजगार सड़कों पर थे कल और गिरफ्तारी हुई है, देर रात तक उनके छूटने की बात भी हुई है। तो कहने की बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर ये होता है, और ये हुआ क्यों है, उसके पीछे रीज़न है कि एकजुटता। बस घरों में बैठकर लोग यही करते हैं कि बस बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एकजुटता की शक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 69 शिक्षक भर्ती में चंद्रमा यादव समेत 4 के घरों पर कराई जाएगी मुनादी। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में 69 शिक्षक भर्ती में वांछित है स्कूल प्रबंधक समेत 4 आरोपी। अब STF आरोपियों के घरों की करेगी कुर्की। 69,000 शिक्षक भर्ती में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 4 आरोपियों के घरों पर STF ने शुक्रवार को मुनादी की कार्रवाई की। सभी के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। डुगडुगी बजवाकर पुलिस ने जानकारी दी कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरोपी फरार हैं और उन्होंने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, तो उनके घरों पर अब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो राहुल सिंह ने 5 जून को सरांव थाने में डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत अन्य के खिलाफ फर्जीवाड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वर्तमान में इस प्रकरण की प्रयागराज STF जांच कर रही है और अब तक इस मुकदमे में 3 अभ्यर्थी समेत 1 दर्जन से अधिक आरोपी जेल जा चुके हैं। STF प्रभारी नीरज पांडे ने बताया कि इस केस में वांछित 4 आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही थी और उनकी गिरफ्तारी ना होने पर शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर निवासी स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, बरिया के कपास गांव निवासी शैलेश पटेल, फूलपुर के बाबूगंज निवासी सत्यम पटेल और नवाबगंज के आदमपुर गांव निवासी शिवदीप सिंह के घर पर मुनादी की कार्रवाई की गई और STF ने 4 आरोपियों के घरों पर नोटिस लगवा दिया है। तो जो लोग फर्जीवाड़े लोग हैं, आने वाले समय में जो भर्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक बन सकता है इनके ऊपर जो ये कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं एकजुटता की कमी का रिजल्ट क्या हो सकता है, ये आपके समक्ष है कि बेरोजगारी के विरोध में सड़क पर कल DLED प्रशिक्षु उतरे थे और रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के विरोध में DLED संस्थान से तिरंगा पदयात्रा निकालने की घोषणा की थी। तो शुक्रवार सुबह 11 बजे यात्रा निकाली थी, लेकिन 10:30 बजे ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया था। यात्रा निकालने की घोषणा करने वाले वहां मौजूद नहीं थे। मौजूद प्रशिक्षुओं से पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि ज्ञापन देना हो या विरोध करना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सड़क पर यात्रा निकालने की अनुमति नहीं देंगे।
डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कुछ लोगों के साथ सुभाष चौराहे पर नारेबाजी करते हुए तिरंगा पदयात्रा निकालनी शुरू कर दी। डीएलएड प्रशिक्षु आगे बढ़े होंगे कि पुलिस पहुंच गई और प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, जिला उपाध्यक्ष मिर्ज़ापुर विनोद पटेल को गिरफ्तार कर लिया। देर रात पुलिस ने 7 नामजद व 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर ये अपना कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो यही है एकजुटता की कमी। आप लोग एकजुट होकर एक बार हुंकार भरते हैं तो सरकारों की सरकार नतमस्तक हो जाती है। तो एकजुटता की कमी सबसे पहले प्रबलतम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो 51,000 पद हैं जिसके लिए लेकर शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में डीएलएड प्रशिक्षु विरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको भरा जाए, क्योंकि 69,000 भर्ती का कोई भी भविष्य अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो उनकी भी पेशेंस की लेवल बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो 69,000 भर्ती में कैंडिडेट हैं वो हैं 2015 बैच बीटीसी के, 2014 बैच के कैंडिडेट जो रिमेनिंग हैं 68,500 के बाद, और फिर उसके बाद बीएड मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, फिर 2016 जीरो ईयर घोषित करते हुए 2017 बैच से लेकर 2018, 2019 ये सभी बैचेस जो हैं वो बेरोजगारी के चरम पर हैं, और जैसे जैसे समय बीत रहा है उनके साथ भी अनदेखी की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो भर्ती प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके 69,000 भर्ती, इसीलिए मैंने बोला था कि चाहे वो डीएलएड प्रशिक्षु हों, चाहे वो बीटीसी के प्रशिक्षु हों, चाहे वो बीएड के भर्ती हों, सबको एकजुट होना पड़ेगा 69,000 भर्ती विशेष के लिए। क्योंकि मैं आज से नहीं, लगभग 2 सालों से जब से भर्ती हो रही है, मैंने हर बार एक ही बात बोली है कि बेसिक की रीढ़ की हड्डी है, बेसिक की कमर है, बेसिक का बेस है 69,000 भर्ती। और जब तक ये भर्ती नहीं होगी, आप कितना भी ज्ञापन दे दीजिए, कितनी भी नारेबाजी कर लीजिए, कितना भी विरोध प्रदर्शन कर लीजिए, सुनने में बुरा अवश्य लगेगा, लेकिन तब तक नई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए इस बात को। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि 69,000 भर्ती को जितना ज़्यादा हो सके इस पर प्रेशर करिए और एकजुटता दिखाइए, चाहे आप डीएलएड के प्रशिक्षण वाले हो चाहे जो हों। आप ये बात समझ लीजिए कि जब तक ये फेज़ कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट फेज़ आपको देखने में मुश्किल रहेगी। और ये 69,000 भर्ती कब सॉर्ट आउट होगा? जब ऑर्डर एससी से आ जाएगा, और उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके अक्टूबर मंथ में वारा न्यारा हो जाए, जो भी हैं सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, और आने वाली भर्तियों के लिए बेरोजगार जो डीएलएड प्रशिक्षण उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सके। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। अब टीजीटी 2013 की काउंसलिंग 4 नवंबर से है और 296 पदों पर अवशेष पैनल से शिक्षक चयन होगा। इन विषयों की काउंसलिंग कला, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी व हिंदी के 4 नवंबर को हैं। गृह विज्ञान व गणित का 5 नवंबर को, और शारीरिक शिक्षा, संस्कृत विज्ञान व सामाजिक विज्ञान ये 6 नवंबर को है। टीजीटी पीजीटी जो भी इंटरव्यूज़ हैं उन सभी के वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट के लिंक, आप ज़रूर देखिएगा। इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे वीडियोस। किस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चनिंग की जाती है, कौन कौन से नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछना ही पूछना है, और किस प्रकार से आपकी ड्रेस कोड होगी, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ अरेंज करके किस तरीके से वहाँ पे प्रस्तुत करना है अपने आप को, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम में आप जुड़े हैं तो वहाँ पर भी मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, और कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगा। आपको जहाँ से सुविधा हो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी बहुत मदद होगी। बात करें अगली न्यूज़ की, तो जेई के 1904 खाली पदों को जल्द भरने की तैयारी है। 1904 रिक्त पद जल्द बहाली शुरू होगी, और 1447 पदों का परिणाम 7 साल बाद घोषित किया गया है। चयन के लिए योग्यता है जेई सिविल इंजीनियरिंग के 3 साल का डिप्लोमा हो, जेई मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा हो। वेतननामा ग्रेड पे आपका 4200 ही रहेगा, और भरे जा रहे हैं पद। जेई के पद हैं, जेई सिविल में 4685 स्वीकृत पद हैं, रिक्त पद हैं 1440, मैकेनिकल के 1926 स्वीकृत पद हैं, 464 रिक्त पद हैं। तो इन दोनों संवर्गों के रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा एकत्र किया जा चुका है, और विभागीय स्तर पर सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद खाली पदों का चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC के पास यह अधियाचन भेजा जाएगा, और विभागीय भर्ती आपकी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए आपका ये अपडेट है, ऑथेंटिक अपडेट है कि विज्ञप्ति यहाँ पे निकाल दी गई है आपकी परीक्षाओं से संबंधित, कि चाहे आपके डीएलएड बीटीसी 2013 बैच वाले हों और डीएलएड प्रशिक्षण 2017-2018 बैच वाले हों, सबकी परीक्षाओं के संबंधित, बैक पेपर संबंधित
सारी चीज़ें संपादित करने के लिए ये अपडेट है। ये प्रभारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ये जारी किया गया है। बाकी आपको सारी अपडेट तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही गई होगी। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे, बने रहिए। और अपनी एकजुटता सबसे इम्पोर्टेंटली बात यहाँ एपीएस की न्यूज़ मेरे मन में रहता है कि इस अपडेट को दूँ आप लोगों को अच्छे से, सेटिस्फाइड आप हो जाइए। लेकिन एपीएस की न्यूज़ देखना इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लीजिए। तो प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर न्यूज़ आ रही, पीजीटी सहित कई पदों पर बम्पर भर्ती, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल इत्यादि टोटल 8,000 हैं। इसकी सच्चाई आप लोगों को देखनी हो तो कम्युनिटी में भी वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा। पिछले साल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से बोल दूंगा, और अगर आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं तो इसके बाद एक वीडियो उस पर स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। 7 से 8,000 प्रत्येक साल इनका पोस्ट आता है। जिस प्रकार से आप सीटेट और टीटी क्वालिफाई करते हैं, इस परीक्षा को आप क्वालिफाई करेंगे, जो 500 या 1,000 रुपये जो भी आपको फॉर्म की फ़ीस रहती है, तो आप उस 500 रुपये शुल्क है ना यहाँ पे 500 रुपये, तो इसको भरने के बाद आप परीक्षा देते हैं। तो जैसे सीटेट के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, उसी प्रकार से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो वैलिड रहता है कुछ सालों के लिए, साल 2 साल के लिए। इन साल भर या 2 साल के अंदर जितने भी एपीएस यानी आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी स्कूल्स होते हैं उसमें रिक्त पद होंगे, तो वहाँ पे इंटरव्यू कॉल होता है। जैसे केवीएस की होते हैं नहीं है, जैसे वाराणसी केवीएस के लिए, बीएचयू केवीएस के लिए, कंटोनमेंट बोर्ड केवीएस के लिए अलग अलग जगह से निकलती हैं वैकेंसीज, है ना। तो वहाँ पर आप जाके इंटरव्यू देते हैं। ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी है, और ये पूरा संविदा वाला प्रोसेस रहता है। 11 महीने के लिए आप संविदा पर रखे जाएंगे, फिर वहाँ फिर निकाल दिया जाएगा, फिर अगले साल के लिए आप इनहेल होंगे इसमें। तो यही इनका प्रोसेस है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको नियुक्ति मिल ही जाए, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी आपके कमेंट सेक्शन में देखने के बाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।